वालेकुम आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त मौजूद हूँ ठीक डिग्री कॉलेज डोडा के जो रोड है वहाँ पे बिल्कुल मौजूद हूँ, जहाँ पे लोग काफ़ी भीड़ जमा किए हुए हैं आसिम हाशमी के इस्तकबाल में। चूँकि गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी से आसिम हाशमी की जीत हुई है, ज़राए के मुताबिक 1400 प्लस जो है वोट उन्होंने हासिल किए हैं जीत के हवाले से। तो अभी यहाँ पे उनके जितने भी हिमायती लोग हैं या उनके चाहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप इन इंतखाबात में जो है उनके साथ रहे और फिर आज जब ये जो जीत करके आए हैं तो ये कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जो ये लड़का है, इसके साथ पूछने की कोशिश। जी आपका नाम? मुजीब। जी मुजीब, जिस तरीके से आज आसिम हाशमी ने यहाँ पे जीत हासिल की है तो आपको क्या महसूस हो रहा है अभी? जी हमें यही महसूस हो रहा है कि अगर इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगा होता तो ये जीते। आसिम हाशमी एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, इन्होंने डिलिमिटेशन करके भी हमने इनको दिखाया कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पे भरोसा करते हैं और हमने इनको हार दी। ये मैसेज हमें यूनियन मिनिस्टर्स को जा रहा है, यूनियन ऑफ इंडिया को मैसेज है कि आपका स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट यहाँ हार के और डीडीसी का इलेक्शन हार रहा है। इससे बड़ा मैसेज उनके लिए क्या है? इस वक्त बहुत खुशी हुई है। हम अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से खासकर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि जिन्होंने हमें तन मन धन इस इलेक्शन में साथ दिया, क्योंकि उनको भी मालूम है ये बीजेपी जो पार्टी है ये एक घर को चार घर बनाने वाली पार्टी है। एनसी है एक पार्टी इस वक्त दुनिया में जो है वो सबको हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा लगाते हुए सबको बराबर चलाती है। तो नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक है डीडीसी इंतखाबात के आसिम हाशमी की सीट गुन्ना से वो जीत चुके हैं। तो देखिए किस तरह से लहर है कुछ खुशी की यहाँ पे लोगों में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए है शादाब सरवर, दिन से जानने की कोशिश करेंगे क्या महसूस कर रहे हैं अभी। आगे बहुत खुशी हो रही है। सभी लोगों का शुक्रिया, खासकर गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का शुक्रिया, वहाँ के नौजवानों का शुक्रिया जिन्होंने रात दिन मेहनत करके एक छोटे से समय में 15 दिन के अंदर अंदर ये कैंपेन शुरू की और इसको इख्तिताम पे पहुंचाया। इसलिए ये तमाम क्रेडिट जो जाता है वो वहाँ के लोगों को जाता है। शादाब जी, जहाँ तक ताल्लुक है इस कंटेस्टेंट का, चूँकि ये एक साबिका एमएलए के साथ था, आपको लगता था कि आसिम हाशमी उनके साथ टक्कर ले पाएंगे? ये कैंडिडेट की बात नहीं थी यहाँ पे। ये जो बीजेपी का मिसरूल रहा है ये पिछले 7 सालों में, उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किया है, 370 हटाया है, 35 से हटाया है, हमारी नौकरियाँ छीनी है, ज़मीनें छीनी है, ये लोगों ने उसका जवाब दिया है। अभी शादाब जी, जहाँ तक ताल्लुक है बीजेपी का, उन्होंने भी काफ़ी सीटें हासिल कर चुकी हैं, तो डीडीसी इंतखाबात में जो जीत कर के आएंगे चेयरमैन कौन बन सकता है? वो मैटर नहीं करता इस वक्त, हम पहले देखेंगे सभी रिजल्ट, वो मैटर नहीं करता चेयरमैन कौन बनता है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए डिज़ाइन की थी ताकि परिहार साहब को ये चेयरमैन बना सके, लेकिन वो लगभग दोनों सीटों से हार रहे हैं, एक सीट से हार गए हैं दोनों। लेकिन उन्होंने कहा था मैं 14 सीटों से लड़ रहा हूँ। वो तो आपके सामने, अब जो खुद ही हार गए, अब कहाँ से लड़ रहे थे वो? ये बीजेपी की हार है, मैं इंडिविजुअल को नहीं बोलूंगा, बीजेपी की पॉलिसीज की हार है, उनने जो लोगों पे जुल्म किया है उसकी हार है। अगर 14 सीटों में से 2 सीटों पे शक्ति परिहार हारते हैं, अगर फिर भी वो चेयरमैन बनते तो आप क्या कैसे वो चेयरमैन बन सकते हैं? अब इसमें कोई वो बाई इलेक्शन का स्कोप नहीं है, अब वो चेयरमैन नहीं बन सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ शादाब सरवर्दी जो इस हवाले से अभी बात कर रहे थे। मजीद अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखिए किस तरीके से लहर अभी लोगों में यहाँ पे बड़ा जमघटा है, शोर हंगामा है, काफी पटाखे फूट रहे हैं। लोगों को इस वक्त बिल्कुल भी अपना आपा भी खो चुके हैं। बड़े जोश और खरोश के साथ इस वक्त यहाँ जो घाट और भारत रोड का जो 2 रास्ते जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग इस वक्त आगे बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान कि हम ये सीट जीतने में कामयाब हो गए। ये अल्लाह का फजल करम है और आपकी मेहनत। अल्लाह ताला आपकी जवानी में बरकत दे।
अल्लाह ताला हमेशा आपको आगे बढ़ने की धुन में रखे, हमेशा बुलंदियों को छूते जाएं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज बहुत खुशी का दिन है, हम सब एक दूसरे की खुशियों में शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको भी और आसिम साहब को भी ज़िंदगी दे, आगे बढ़ने की लगन दे और ये तौफीक दे, जिन उमंगों के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिन तवक्कुआत के साथ आपने इनको आगे बढ़ाया था, पार्टी ने इन पर एतमाद किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपकी तवक्कुआत पे पूरे उतरें, पार्टी की तवक्कुआत पे पूरे उतरें। आप सब मिलकर आसिम साहब के साथ शाना बशाना चलकर लोगों की खिदमत करें, जिन्होंने बहुत मेहनत की और ऐसे पेड़ को गिराया जो फल देने वाला नहीं था, अब फल देने वाले पेड़ हैं। इंशाल्लाह हर एक की अल्लाह से दुआ, हर एक की तमन्ना बराए, हर एक के मसले हल हों और इस जदोजहद का जो आगाज़ हमने किया है उसकी पहली कड़ी ये है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जदोजहद करते रहेंगे अपनी रियासत के लिए, 370 के लिए, 35A के लिए। ये एक इब्तिदा है, इब्तिदा हमारी अच्छी हो गई है, इंशाल्लाह आगे भी जिस कम अरसे में, जिस थोड़े से वक्त में हम सब ने मिलकर इस इलेक्शन को एक जदोजहद बनाया, आपने सब ने मिलकर, हमने, खालिद साहब ने और ख़ास करके वो लोग जो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी के वो नौजवान, उस गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले वो नौजवान और वो बूढ़े बच्चे जिन्होंने रात दिन बेइंतहा मेहनत की, आप सबका, उन सब का शुक्रिया। ये आपकी और उनकी सबकी हम मिलके सब हमारी जीत है, क्योंकि ये जो इंतखाब, ये इलेक्शन था, हमें मालूम है कि इस सीट पे लेके क्या कुछ हो रहा था, कितना दबाव था, कहां कहां से दबाव था। ये आप इलेक्शन सादा इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, ये इलेक्शन बहुत दूर तक लड़ा जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला का फजल, रब करीम का करम और आपकी दुआएं, मेहनत और गुन्ना कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम की लगन, वलवला, ये सब मिलके हम इस जगह पे आन खड़े हुए हैं जहां हमको अल्लाह ताला ने फतह से हमकिनार किया। लेकिन याद रखिए, ये एक जदोजहद है, ये सिर्फ शुरुआत है, इसको अपना आखिरी फतह मत समझिए, बुनियाद है। हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है, ये उस लड़ाई का आगाज़ है। उस लड़ाई के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, बतौर कौम खड़ा होना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। हमारे हुकूक जो छीने गए हमसे, हमारी रियासत का जो हाल बिगाड़ा गया, हमारी जो तस्वीर बिगाड़ी जा रही है, हमारे ऊपर जो किस्म किस्म के फरमान जारी किए जा रहे हैं, उन फरमानों से लड़ने की एक जदोजहद है और उसका आगाज़ है। और ये तभी कामयाब होगी जब आप सब इसी वलवले के साथ, इस जज्बे को कायम करते हुए इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम सब कामयाब होंगे। जब हम सब मिलके, और इस इलेक्शन में एक और खासियत थी, वो ये है कि हम एक मुट्ठी बन के रहे, और अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जब हम एक मुट्ठी बन के रहेंगे तो कैसे कामयाबी से हमकिनार करता है। लिहाजा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, बाकी जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सब कांधे से कांधा मिला के, शान से शाना मिला के इस मंजिल को हासिल करने के लिए जदोजहद करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।